हेलो। हाय। कहाँ हो? निकल रहा हूँ ऑफिस से। क्यों? अच्छा। शानी, एक इजाजत लेनी थी तुमसे। इजाजत? हाँ, क्योंकि आंटी को बहुत फिक्र है कि तुमसे पूछे बगैर मैं कुछ ना करूं। अब क्या करना है आपने? मैं आंटी को डॉक्टर के पास लेके गई थी। डॉक्टर ने कहा है कि उनकी माइनर सी सर्जरी होनी है, उसके बाद उनकी जिंदगी इंशाल्लाह बिल्कुल आसान हो जाएगी। शानजे लोग इसके बगैर भी आसान जिंदगी ही चाहिए। मैं आंटी को मना चुकी हूँ शानी, प्लीज इनकार मत करना। शानजे, जब आपने सब कुछ डिसाइड कर लिया है तो मुझसे पूछने की जरूरत क्या है? हेलो। जी। अब क्या? शानी, प्लीज आंटी से कोई सवाल जवाब मत करना प्लीज। ओके। और कुछ? नो, इट्स इनफ। पिया 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 अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम बेटा, आ गया मेरा बच्चा। जी। तबीयत ठीक है आपकी? अल्लाह का शुक्र। चाय लेके आऊं? नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा। कुछ थका हुआ लग रहा है। शानजे ने शायद बता दिया हो कि वो डॉक्टर के पास लेके गई थी आपको, इसीलिए मूड ऑफ है शायद। हो सकता है। मैं बात करूंगी शानी से। जबरदस्ती ले गई, मैंने तो नहीं कहा था जाने को। चाय पियेंगी आप? बना दो बेटा। क्या बात है बेटा, नींद आ गई थी? नहीं अम्मी। तो लाइट्स क्यों बंद की हुई थी? वैसे शानी, इस घर की लाइट्स कितनी अच्छी हैं। लगता है दिन की रोशनी में बैठे हैं। जी हाँ। और अब तो ये लाइट्स आपको और भी ज्यादा अच्छी लगने लगेंगी। बता दिया तुम्हें शानजे ने। मैंने तो उससे बहुत कहा कि मैं शानी की मर्जी के बगैर हामी नहीं भरूंगी, मगर बहुत अच्छी लड़की है, कोई अपना भी इतना नहीं करता। और जब कोई बाहर का इतना कुछ करने लगे तो अपने भी अपने कहाँ रहते हैं। क्या बात है, तबीयत तो ठीक है? ठीक है मेरी तबीयत। अगर जरा सी खराब भी हुई तो शानजे को बता दूंगा, ले जाएगी डॉक्टर के पास मुझे। कैसी बातें कर रहे हो तुम? अच्छा, अगर तुम्हें बुरा लगा है तो मैं उसे मना कर देती हूँ। तो आज क्यों गई थी आप? मैंने किया था मना उसे, लेकिन वो मानती कब है। मुझे तो हैरत होती है अम्मी, उस लड़की के इतने एहसानात के साथ कैसे जी सकेंगे हम लोग? ठीक कह रहे हो, बस दुआएं दे सकते हैं उसे। ये एहसान दुआओं से नहीं उतरेंगे अम्मी। नहीं करा रही मैं अपना इलाज। तुम अपना खून मत जलाओ, मैं मना कर देती हूँ उसे फोन करके। अपने आराम से मान जाएगी जैसे। क्यों मना किया अम्मी को? मना नहीं किया मैंने उनको बाबा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इन एहसानात को नहीं उतार सकेंगे हम लोग इतने आराम से। शानी, तुम्हें क्यों एहसान उतारने की फिक्र हो रही है? हाँ, मैं सिर्फ तुम्हें ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जो सब कुछ हमसे मुमकिन नहीं है, अगर अल्लाह ताला ने किसी को सबब बना ही दिया है तो इस पे उसका शुक्र अदा करना चाहिए ना हमें। अब शानी देखो ना, अम्मी राजी नहीं थी ना, वो भी मान गई हैं। कितनी खुश हैं, उन्हें ऐनक नहीं लगानी पड़ेगी, उनकी बिनाई ठीक हो जाएगी।
हाँ, अम्मी की खुशी में ही खुश हो जाओ। बात मान लो प्लीज शानजे की। मेरा मान जाना कोई अहमियत नहीं रखती, जिसने जो करना है करे। एकदम से इतने अजनबी क्यों हो जाते हो तुम? मैं बन रहा हूँ अजनबी? आप लोग बन रहे हैं अजनबी मेरे लिए। ठीक है, अम्मी से कह दीजिए चली जाए शानजे के साथ। तुम नहीं जाओगे? जब सारे फर्ज उसी ने पूरे करने हैं तो मेरा जाना ना जाना एक बराबर है ना। जो पूरा कर सकते हो वो तो पूरा करो ना। खुद जाओ उनके साथ, अच्छा लगेगा अम्मी को। नादिया, मेरा दिमाग ना खराब कर, मुझे पता है क्या करना है क्या नहीं। मुझे बेटा शानजे को फोन मिलाओ, मैं उसे मना करूं कि अपॉइंटमेंट ना ले, खामखा पैसे बर्बाद होंगे। शानी को एतराज नहीं है अम्मी, बस वैसे ही बोल पड़ा था आपके सामने। शानी, तुम्हें क्यों एहसान उतारने की फिक्र हो रही है? हाँ, अब शानी देखो ना, अम्मी राजी नहीं थी ना, वो भी मान गई हैं। कितनी खुश हैं, उन्हें ऐनक नहीं लगानी पड़ेगी, उनकी बिनाई ठीक हो जाएगी। हाँ, अम्मी की खुशी में ही खुश हो जाओ। बात मान लो प्लीज शानजे की। मैं आंटी को डॉक्टर के पास लेके गई थी। डॉक्टर ने कहा है कि उनकी माइनर सी सर्जरी होनी है, उसके बाद उनकी जिंदगी इंशाल्लाह बिल्कुल आसान हो जाएगी। शानजे लोग इसके बगैर भी आसान जिंदगी ही जी रहे। मैं आंटी को मना चुकी हूँ शानी, प्लीज इनकार मत करना। शानजे, जब आपने सब कुछ डिसाइड कर लिया है तो मुझसे पूछने की जरूरत क्या है? प्लीज आंटी से कोई सवाल जवाब मत करना प्लीज। तेरे गम ये सारे हो गए हमारे, तेरी ओर आ जाएंगे तू अगर पुकारे। आशिकी का मतलब तूने हमको सिखाया, जिसे पाके खो देते हैं वही सरमाया। इश्क आशिक की दवा, गम हो चाहे या सजा। ऐ यार तूने ये क्या किया, हाँ प्यार के काबिल कर दिया। ऐ यार तूने ये क्या किया, हाँ प्यार के काबिल कर दिया। शानजे, कहाँ थी तुम? क्या हुआ मॉम? फोन क्यों ऑफ आ रहा है तुम्हारा? ओह आई एम सॉरी, मैं ऑन करना भूल गई। हॉस्पिटल में कौन एडमिटेड है? मिसेस फरमान की कॉल आई थी मुझे बताने के लिए कि तुम हॉस्पिटल में थी। देखा तो मैंने भी उन्हें था, मगर उनसे इसलिए नहीं मिली क्योंकि वो सवाल जवाब करके अपना शौक पूरा करेंगी, और वो उन्होंने कर लिया आपको फोन करके। मैं जो तुमसे पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। कौन है हॉस्पिटल में? शानी की मदर, उनकी आई सर्जरी हुई है, शी इज फाइन नाउ। तुमने कराई है ये सर्जरी?
क्या फर्क पड़ता है मॉम? ऑफ कोर्स फर्क पड़ता है, मेरी बेटी को यूज कर रहे हैं। मॉम प्लीज इस तरह बात मत करें, दे हैव सेल्फ रिस्पेक्ट। दे हैव सेल्फ रिस्पेक्ट, मुझे तो नहीं नजर आती। और ये कहाँ चली जाती है सेल्फ रिस्पेक्ट जब वो मेरी बेटी का फायदा उठाते हैं। इनफ मॉम, मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी कि आप इस तरह बात करेंगी। मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि मेरी बेटी इतनी स्टूपिड होगी। एक तरफ तुम कह रही हो कि तुमने कोई डिसीजन फाइनलाइज नहीं की, और दूसरी तरफ इतना कुछ कर रही हो उनके लिए, क्यों? ताकि वो डिसीजन लेने में और वक्त ना लगे। दादी आप ही, मम्मी इसी तरह नींद में रहेंगी तो कैसे पता चलेगा कि सर्जरी ठीक भी हुई है कि नहीं? तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, देखना सुबह तक ठीक हो जाएंगी और खुद अपने मुंह से बताएंगी कि मैं बेहतर फील कर रही हूँ, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। वैसे आप ही एक बात है, शानज़े आप ही फरिश्ता है ना? ठीक कह रहे हो तुम, वरना आजकल के जमाने में कौन किसके लिए क्या करता है। कोई भी नहीं। अच्छा चलो, बहुत देर हो गई, जाके सो जाओ। जी ठीक है, गुड नाइट। जब से देखा यार का चेहरा, और भला क्या देखेंगे, बांध लिया है राह में जुनूं, अब दिल का तमाशा देखेंगे। ऐ मोहब्बत शुक्रिया, जो दिया तूने दिया। ऐ मोहब्बत शुक्रिया, जो दिया तूने दिया। गम हो चाहे या सजा, इश्क आशिक की दवा, इश्क आशिक की दवा। गम हो चाहे या सजा। हाय, आंटी की तबीयत कैसी है? बेहतर है, बहुत दर्द था उनके, लेकिन अभी आराम करेंगे। अच्छा, डॉक्टर ने जो प्रिकॉशंस बताई हैं उसे फॉलो करना है, इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हाँ, बता दूंगा मैं उनको। ओके, टेक केयर। शानज़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आखिर में मेरे पास शुक्रिया ही रह जाता है कहने के लिए। इसकी भी जरूरत नहीं है शानी। और क्या क्या करेंगी आप मेरे घर वालों के लिए? ऐसी बातें मत सोचा करो। तेरे गम ये सारे बाय हो गए हमारे, बाय। तेरी ओर आ जाएंगे तू अगर पुकारे। आशिकी का मतलब तूने हमको सिखाया, जिसे पाके खो देते हैं वही सरमाया। इश्क आशिक की दवा, गम हो चाहे या सजा। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हम्म, मेरी शानज़े सो रही है क्या? कोई खास वजह है ये सवाल की? मतलब
तुम्हें जानना चाहिए कि तुम्हारी बेटी इस वक्त सोई होगी। सीधी बात का सीधा जवाब भी दिया जा सकता है। तुम्हारी ये बात सीधी नहीं थी ना। आई नो यू कैन। जिम जाती है उसके बाद सो जाती है। भाई तो उससे पूछो ना, कब तक इंतजार करना पड़ेगा? किस बात का? तुम माँ हो और मुझे बताना पड़ रहा है कि किस बात का इंतजार है। शानी की बात कर रहे हो? अभी फिलहाल तो मैं शानजे की बात कर रहा हूँ। कल जमाल साहब मिले थे मुझे, वो अपने छोटे बेटे के लिए इंटरेस्टेड है। कामरान, शानजे शानी के बारे में बहुत सीरियस है। तो फिर दोनों कोई फैसला क्यों नहीं कर पा रहे? मसला क्या है आखिर? मसला शानजे में नहीं है। मुझे लगता है शानी वक्त लगाएगा ये फैसला करने में। ठीक है। मुझे तो आज ही सजीला ने बताया, फौरन आए फिर हम। और मुझे भी नादिया आप ही ने बताया, वरना मुझे कैसे पता चलता। शानी पे तो इतना गुस्सा था, मैं सुनाने वाली थी, लेकिन अम्मी है ना, इन्होंने रोक लिया मुझे। अरे बेटा, उस पे इतनी नाराज ना हो, बस सब कुछ इतना अचानक हुआ। वो अचानक कैसे हो गया ये सब कुछ, और आप उसके लिए इतनी हिमायत ना किया कीजिए। बस कर दो सजीला, सब्र से उनकी पूरी बात तो सुन लो। बेटा, शानी के दफ्तर वालों ने एकदम ही सब कुछ तय कर दिया। मैं तो जाना भी नहीं चाह रही थी, बच्चों ने जिद की तो मैं चली गई। अच्छा ये बताएं, नजर अब कैसी है? अल्लाह का शुक्र है, बहुत बेहतर है, लेकिन डॉक्टर ने कहा था जरा वक्त लगेगा। मामी चाय पी लेना प्लीज। नहीं बेटा, बिल्कुल चाय पीने का दिल नहीं कर रहा। अच्छा पप्पू, ये सब ऑपरेशन में टाइम कितना लगा था? अरे बेटा, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। बस उन्होंने कहा था कि जरा हल्का हल्का सा दर्द महसूस हो रहा था, ठीक हो जाएगा। मैं आती हूँ। अच्छा ये बताएं, जुगनू के पेपर कैसे चल रहे हैं? अब पढ़ तो रहा है, अल्लाह करे अच्छा रिजल्ट ले आए। आया था वो घर पे दुआ लेने के लिए, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अच्छा रिजल्ट आएगा। उसका दिमाग बहुत अच्छा है, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं पप्पू, बिल्कुल भी। सही कह रही है सजीला, दिमाग बहुत तेज है उसका। अच्छा मैं नादिया आपकी को देख कर आती हूँ। मेरी बात सुने, सजीला और मोमानी जान आए हुए हैं अम्मी की खैरियत पूछने। मैं आपके फोन तो काट रही थी बार बार, लेकिन आपसे सब्र नहीं होता ना। अरे भाई और कितना सब्र करूं, और अगर सब्र ही करना था फिर यहाँ आने का फायदा? क्या मतलब यहाँ आके? कहाँ आए हुए आप? कहाँ क्या मतलब, पाकिस्तान में। और कहाँ, कल ही पहुंचा हूं मैं। क्या आप पाकिस्तान आ गए हैं? आपने बताया क्यों नहीं? मैंने सोचा था तुम्हें सरप्राइज दूंगा, लेकिन तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है सरप्राइज लेने का। सही है भाई, बड़े लोग हो गए हो ना तुम लोग। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ और मैं अम्मी को भी बताऊंगी अभी। नहीं नहीं, मैं खुद आऊंगा आंटी से मिलने के लिए, उनकी इजाजत भी करनी है। और भाई बहुत सारी जो है मुबारकबाद इकट्ठी हो गई हैं, शानी की, जॉब की, गाड़ी की, तुम्हारे नए घर की, और शादी की एडवांस मुबारकबाद भी। अरे वाह, आपने तो बहुत लंबी लिस्ट बनाई हुई है। भाई तुम लोग अपने हो और अपनों की खुशियों का हिसाब रखा जाता है। कब आएंगे आप? तुम्हें लेने के लिए? नहीं, अम्मी से मिलना है। भाई देखो, मैं आऊंगा तुमसे मिलने के लिए। अच्छा चले, मैं रखती हूँ। अच्छा सुनो तो सही, बात तो आराम से कर लो। अब तो आप आ गए ना यहाँ, कभी भी बात हो जाएगी, और वैसे भी तो आप घर आएंगे ना। मैं रखती हूँ, ओके, अल्लाह हाफिज। फोन क्यों रखा आपने? मुझे कहती ना मैं चली जाती। नहीं ऐसी बात नहीं है। इतनी दूर से कॉल आई थी, दिल तोड़ दिया होगा उनका आपने। दूर से कॉल नहीं आई थी, जनाब तशरीफ लेके आ गए हैं। सच्ची? ना करे तो बहुत खुशी की बात है। और रखो आपको, बस आप जाने की तैयारियां कर लें। अब बहुत चला लिया आपने इस घर में अपनी। ऐसे नहीं जाऊंगी, तुम्हें यहाँ लेके आऊंगी। अब तुम भी तैयारी कर लो, क्योंकि मेरे बाद तुमने इस घर में चलानी है अपनी।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये लो, तुम भी खाओ। आपा से बात हुई आपकी? हाँ हो गई है, कल तक आ जाएगी। तो आप नादिया को बताए थे ना कल हम उसके घर आ रहे हैं। ओहो, बड़ी बेचैनियां हो रही हैं। मुझे या आपको? यहाँ बुलाने की बेचैनी आपको थी या मुझे थी? अच्छा बस करो, मेरी जबान मत खुलवाओ। अगर कुछ कहूंगी ना तो कहोगे कि अम्मा को पता नहीं क्या हो गया, बिला वजह सुना रही है मुझे। अभी तो आया हूं मैं। सच बता दें अम्मा, बेटे के वापस आने की खुशी है आपको या नहीं है? सिर्फ शादी के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ आ गए। कहाँ की अक्लमंदी है ये? अम्मा दुआ करें कि अल्लाह कोई सबब बना दे। नादिया बता रही थी कि उसकी अम्मी की आंख की सर्जरी हुई है। हेलो, बात भी कर ली तुमने उससे? अरे जरा सब्र नहीं हुआ, कुछ तो इंतजार कर लेते। अम्मा बात करने में क्या हर्ज है? जब मैं वहां था आप खुद ही कह रही थी कि बात किया करो, ये ना वो फैसला तब्दील कर दे। अब आपको एतराज हो रहा है? अच्छा बस बस, अब जरा ठंडे रहना। बार बार फोन करोगे ना तो सर पर चढ़ जाएंगे। अम्मा सर पे चढ़ेंगे ना तभी काम बनेगा। नहीं खैर, आप नहीं समझेंगे ये बात। ए लो, मैं नहीं समझूंगी। अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। आखिर माँ हूं तुम्हारी, लेकिन मैंने भी तुमसे 2 हाथ बढ़ के आगे सोच के रखा है। वेलकम। आओ 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 आओ, बैठो। वो एक बात करनी थी तुमसे। जी सर बोलिए। वैसे तो ये बात तुम्हें खुद करनी चाहिए थी या तुम्हारी फैमिली में से कोई आके करता। कैसी बात सर? क्या क्या डिसाइड किया है तुमने? I mean, अपनी शादी के बारे में। शादी तो करनी है सर। अच्छा, कब? इंशाल्लाह बहुत जल्दी। हाँ, तो तुम शानजे को खुश रख सकोगे? शानजे आई थिंक मुझसे खुशी है सर। नहीं नहीं, वो दरअसल तुम दोनों के मिजाज और ब्रॉटअप में बहुत फर्क है ना। तो शादी के बाद तुम शानजे का मिजाज अपना सकोगे? मुझे शानजे के मिजाज को अपनाने की क्या जरूरत है सर? मेरा शानजे से शादी का तो कोई इरादा नहीं है। क्या कह रहे हो तुम? अगर तुम्हारा शादी का कोई इरादा नहीं है तो फिर फ्लर्ट क्यों कर रहे हो तुम उसके साथ? I'm sorry सर, आपको की गलतफहमी हुई है शायद। मैंने शानजे को कभी कोई ऐसी उम्मीद नहीं दिलाई। What? क्या बकवास कर रहे हो तुम? गेट लॉस्ट, निकलो यहां से बाहर। चलो जाओ। अजीब आदमी, बस कर रहा। शानजे भी बेवकूफ है यार, बेवकूफ है मेरी लड़की। आपको इतना ज्यादा तकल्लुफ करने की क्या जरूरत थी? अरे कैसी गैरों जैसी बातें कर रही हैं आप? अब नए घर में खाली हाथ आते अच्छे लगते क्या? वैसे माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारा घर है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और आंटी आपको शानी की जॉब की बहुत बहुत मुबारकबाद। जीते रहो बेटा। अरे हाँ, तुम्हारी जॉब कैसी चल रही है माशाल्लाह? मेरी जॉब? आंटी दरअसल वो माशाल्लाह माशाल्लाह, इसकी जॉब तो बहुत अच्छी चल रही है। अब जब वापस जाएगा ना तो इसकी प्रमोशन भी हो जाएगी।
बड़ा मेहनती है मेरा बेटा, बिल्कुल शानी की तरह। अच्छा आंटी, नादिया कहाँ रह गई? किन कामों पे लगा दिया आपने उनको? बेटा किचन में है, मैं देखती हूँ। ठीक है। माँ, इनकी तो लॉटरी निकल आई है। माँ देखो तो सही, हर चीज कितनी कीमती, कितनी महंगी है। ऐसी लॉटरी लगी कैसे है? हमारी भी लगवाने तो लाइफ सेट हो जाए। समझो कि तुम्हारी भी लॉटरी निकल आई है। अम्मी, अब तो बस शादी की तैयारियां शुरू करें। अब तो तैयारियां भी इनके मुकाबले और इनके टक्कर की होनी चाहिए। अच्छा, अपने मशवरे अपने पास रखो। माना कि इनके हाथों कोई खजाना लग गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम चादर के बाहर पांव फैला दें। शांजे, बेटा आंटी जोजो का परफ्यूम ब्रांड का लॉन्च है। मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो। नो मॉम, आपको पता है मैं बहुत बोर हो जाती हूँ ऐसी जगहों पे। लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि तुम मेरे साथ चलो। ओके, आप कहती हैं तो मैं चलूंगी। सीरियसली? ग्रेट, लव यू। ओहो, जोजो ही होगी। हेलो, हाँ व्हाट? तुम्हें कहा भी था ना, कोई जरूरत नहीं। ओके बाय। What happened? किसका फोन था? शानी से तुम्हारी बात हुई है आज? नो, आज तो मेरी कोई बात नहीं हुई। क्यों, किसकी कॉल थी? तुम्हारे डैड की कॉल थी। मैंने तुम्हें कहा था ना, इस लड़के को ट्रस्ट ना करो। क्या हुआ है? क्या किया उसने? उसने साफ साफ डैड को कह दिया है कि वो तुमसे शादी नहीं करना चाहता। मुझे तो डे 1 से उसकी वाइब सही नहीं लग रही थी, लेकिन तुम्हारी खुशी की वजह से बर्दाश्त करी थी। अरे आंटी, शर्मिंदा करती हैं आप। हम आपको पूछने के लिए आए थे और आप इस खातिर तवाज़ु में लग गई। हम कोई गैर थोड़ी है। हाँ, हम तो सबसे ज्यादा अपने हैं ना आपके। क्यों अम्मा? तुम तो चुप ही रहो, शरीर कहीं के। नादिया, मैं ना अम्मी की तरफ ही रुक गई हूँ तुम्हारी शादी तक। जब तक तुम्हारी शादी नहीं होती मैं अम्मी के पास हूँ। तुम्हारी सारी बरी मैं खुद बनाऊंगी। हाँ, लेकिन मेरी पसंद से। हाँ हाँ, बेफिक्र रहो, तुम्हारी पसंद से ही बनाऊंगी। अच्छा, आज हम खास मकसद से आए। खावर खास शादी के लिए छुट्टी लेकर आया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस महीने की तारीख रख दें शादी के लिए। इसी महीने? बहन, कुछ तो वक्त दें हमें तैयारी के लिए। आंटी, अब आपको किस बात का वक्त चाहिए? अब
बात तो पहले हो गई थी कि खावर के आते ही हम नादिया की रुखसती करवा लेंगे। बेटा असल में मुझे आप लोगों के आने का पता नहीं था, वरना मैं शानी को रोक लेती। अब शानी से मशवरा किए बगैर मैं तारीख नहीं दे सकती। उससे बात कर लूंगी तो मैं आपको बता दूंगी। अच्छा ठीक है, आप कुछ वक्त ले लें, लेकिन ज्यादा दिन मत लगाइएगा। देखे ना, ये खास छुट्टी लेके आया है शादी के लिए। मैं चाहती हूँ इन दोनों की शादी जल्दी से हो जाए, ताकि ये एक साथ कुछ वक्त भी गुजार लें। इंशाल्लाह। क्यों पीछे पड़ गई आप मेरे? मैं आपके किसी प्रैंक, किसी मजाक का हिस्सा नहीं बन सकता। मेरी मोहब्बत मजाक या प्रैंक लगती है तुम्हें? मोहब्बत भी नहीं है ये, किसी पे जबरदस्ती मुसल्लत हो जाना। गाड़ी तो लेते जाओ। नहीं चाहिए मुझे आपकी गाड़ी, और मेरा रेजिग्नेशन कल आपकी डैड की टेबल पे पड़ा होगा, ठीक है? दो दिन हो गए मैंने तुमसे कहा था कि तमाम कंपनियों की लिस्ट बनाकर मुझे दो, अभी तक मेरी टेबल पर नहीं आई है वो। क्या करते रहते हो तुम लोग सारा दिन? डैड जाओ तुम लोग, मैं बाद में बात करूंगा तुमसे। निकम्मे कहेंगे। शानी का है। बैठो ना बेटा। आई एम आस्किंग वेयर इज शानी? ऑफिस में होगा। वहां नहीं है वो। चला गया होगा, उसे चले जाना चाहिए था। आपने कहा है उसे जाने के लिए। बहुत हो गया शान से, वो तुम्हारे बारे में इतनी बड़ी बात कर रहा था, तो क्या मैं बर्दाश्त कर सकता था? डैड मैंने उससे वादा किया था कि अब हम इस टॉपिक पर बात नहीं करेंगे। आर यू मैड? क्यों बात नहीं करेंगे भी इस टॉपिक पे? वाई? शान से, शान से, पागल लड़की है, बेवकूफ। बात नहीं करेंगे। क्यों बात नहीं करूं भाई? मैं, मेरी बेटी के मुतालिक बात है और मैं बात ना करूं? Stupid. बहुत अजीब बातें करती हैं आप, अपने आप से नदामत होने लगती है। खुद को मेरी नजरों से देखोगे तो जान पाओगे। इंसान अपने आप को अपनी नजरों से देखे तो बेहतर है, क्योंकि हर इंसान अपनी औकात जानता है। आप भूल रही हैं मेरे आपके दरमियान क्या तय हुआ है? दोस्ती।
दोस्त समझ के ही तो बात कर रही हूँ तुमसे। दोस्त से बढ़कर तो कोई और मसीहा नहीं होता। दोस्त और मसीहा एक दूसरे को मशवरा दे सकते हैं, हल तजवीज़ कर सकते हैं, लेकिन मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं दे सकते। जो मोहब्बत जवाब में मोहब्बत ना पा सके वो नासूर बन जाती। लेकिन जहाँ से मोहब्बत मिल ही ना पाए वहाँ से मोहब्बत की उम्मीद रखना खुद फरेबी होती है। हेलो, शानी घर आ गया? नहीं शान से, वो तो ऑफिस में होगा। सब खैरियत है? जी जी जी।